अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिका के अनुपात का वर्ग होता है। इसमें बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है जिसके क्षेत्रफल का अनुपात हमें संगत माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर दिखाना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो दिया रहेगा वो लिख लेंगे, जो सिद्ध करना होगा वो हम लिख लेंगे। तो दिया क्या था कि ए बी सी दो समरूप त्रिभुज था। तो एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, और ये दोनों क्या है, समरूप है। तो हमने लिखा कि एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है, ये दोनों क्या है, समरूप है, ये दिया गया है। फिर इसमें एक माध्यिका भी था, यानी यहाँ से ए से हमने माध्यिका किस पे डाला, बी सी पर, और पी से माध्यिका डाला कहाँ पे, क्यू आर पे, क्योंकि इन दोनों का माध्यिका भी है। तो जिस भुजा पर माध्यिका आती है उसको दो बराबर भाग में बांटती है, यानी बी एम बराबर हो जाएगा एम सी का, क्यू एन बराबर हो जाएगा एन आर का। तो यहाँ पर दिया गया कि ए एम और पी एन माध्यिका है, अतः क्या होगा कि बी एम बराबर होगा एम सी का, क्यू एन बराबर होगा एन आर का। तो हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेंगे। सिद्ध क्या करना था कि ए बी सी, यानी यहाँ पर हम देखेंगे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इनके क्या है, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टे, संगत माध्यिका, इसका माध्यिका क्या है, ए एम है, इसका माध्यिका क्या है, पी एन है। संगत माध्यिका के अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टा, अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो दो समरूप त्रिभुज हमने लिया, इनके संगत क्या किया हमने, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात हमने किया, इनके संगत माध्यिका का अनुपात किया, उनके वर्ग के बराबर होता है। ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। तो जो दिया रहेगा उसी से हम प्रूव भी करेंगे। दिया क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज यानी ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहाँ से क्या होगा, इसके संगत भुजा का अनुपात इसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा, वो हम लिख लेंगे। इसका ए बी तो इसका क्या होगा, पी क्यू, इसका ए बी होगा तो इसका पी क्यू होगा, इसका बी सी तो इसका क्या होगा, क्यू आर, बी सी तो इसका होगा क्यू आर। अगर यहाँ पर देखें इसका ए सी तो इसका पी आर, इसका ए सी तो इसका होगा पी आर। संगत भुजा के क्या होगा, बराबर होगा, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तब इसमें हम क्या करेंगे, हमें लाना है क्या, यहाँ से देख लीजिए, हमें इस छोटा वाला त्रिभुज यानी आधा त्रिभुज को, यानी ए बी एम त्रिभुज और पी क्यू एन त्रिभुज, ये आधा और ये आधा त्रिभुज को समरूप करना है। तो समरूप तभी होगा जब इसमें कुछ बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, ए बी बट्टे का पी क्यू और बी एम बट्टे का क्यू एन, ये दोनों बराबर लाते हैं, और क्या होगा, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो ये संगत कोण के बराबर ही होगा। तो ये छोटा वाला त्रिभुज इस छोटा वाला त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। मेन हमें क्या करना है, इस आधा वाला त्रिभुज के आधा वाला त्रिभुज को समरूप करना है, तभी ये चीज़ हमें प्राप्त होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस भुजा को, संगत भुजा के अनुपात को बराबर करना है। तो ए बी बट्टा पी क्यू और बराबर होना चाहिए बी एम बट्टा क्यू एन के, ये हमें लाना है। तो यहाँ से देखिए कैसे आएगा, ए बी बट्टे पी क्यू तो है ही, तो ये हो जाएगा ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए, ये है बी और सी, तो ये आधा भाग के बराबर है। तो टोटल बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, टू बी एम, क्योंकि ये दोनों आधा भाग में बटा हुआ है। तो टोटल भाग को आधा भाग का दुगुना लिख सकते हैं, बी सी को क्या लिख सकते हैं, टू बी एम, ये और ये भाग क्या है, बराबर ही है, इसीलिए तो टोटल को हम आधा भाग का दुगुना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि हमें लेना भी है क्या, यही भुजा बी एम, तो इसीलिए हम बी सी को क्या लिख सकते हैं, टू बी एम, और क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्यू आर टोटल भुजा है और ये दोनों आधा आधा भाग में बटा हुआ है,
तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, 2QN, क्योंकि हमें यही भुजा का काम है तो यहाँ से लिख देंगे 2QN। 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, AB बट्टे का PQ बराबर हो जाएगा BM बट्टे का QN के। और ये चीज़ हमें नहीं लेना है क्योंकि ये चीज़ का काम हमें नहीं है, इसीलिए हम दो भुजा को लेकर ये प्राप्त हो गया हमको। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो ये चीज़ हमें प्राप्त हो गया। हमें समरूप किस त्रिभुज को करना है, हमें करना है ABM ये आधा वाला त्रिभुज, PQN ये आधा वाला त्रिभुज को, तब हमें ये चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं त्रिभुज किस में, ABM PQN में। यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में क्या बराबर है वो हम लिखेंगे। तो संगत भुजा का अनुपात बराबर है, हमने समीकरण 1 में दिखाया, क्या दिखाया, तो AB बट्टे का PQ बराबर है BM बट्टे के QN के। यहाँ पर देखिए AB बट्टे का PQ बराबर है BM बट्टे QN के, यानी इनका संगत भुजा और इनके संगत भुजा का अनुपात बराबर है। तो ये चीज़ हम लिख देंगे। यहाँ से हम लिखेंगे AB बट्टे का PQ बराबर है किसके, BM बट्टे QN के। तो यहाँ से हमें ये चीज़ आ गया। ये कहाँ से लिए, तो हम समीकरण 1 से। और साथ में देख लीजिए क्या बराबर है, ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है ये बड़ा वाला त्रिभुज के PQR के, तो संगत कोण बराबर होता है। तो इस छोटा वाला त्रिभुज में कोण B बराबर होगा इस छोटा वाला त्रिभुज के कोण Q के, ये कोण इस कोण के बराबर। तो दोनों साइड की भुजा और बीच का कोण, यानी दोनों साइड की भुजा और बीच का कोण, यानी कौन से, SAS। और यहाँ से भी क्या है, दोनों साइड की भुजा और बीच का कोण, यहाँ भी क्या होगा, SAS वाला समरूपता नियम लगेगा। तो यहाँ से क्या होगा, हम लिख देंगे यहाँ पर कोण B बराबर किसके है, कोण Q के, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। इसलिए जब बड़ा वाला जब दोनों साइड की भुजा और बीच का कोण बराबर है तो यहाँ से क्या होगा, SAS समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला त्रिभुज ABM समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQN के। जब समरूप हो गया तो इसका भी क्या होगा, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो इसका AB इसका PQ, AB बट्टे क्या होगा PQ, इसका BM इसका क्या होगा QN, फिर बराबर इसका AM होगा तो इसका PN होगा, क्योंकि इसी प्रकार हम संगत भुजा का अनुपात लेते हैं। इसका AB होगा तो इसका PQ, इसका BM होगा तो इसका QN होगा, इसका AM होगा तो इसका PN होगा। इस प्रकार हम संगत भुजा का अनुपात लेते हैं। तो यहाँ से जो आया है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। अब हमें दिया गया है, अब हमें करना क्या है, यहाँ से हमें लाना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिका के वर्ग असंगत माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये चीज़ हमें लाना है। तो हम जानते हैं क्या, बड़ा वाला त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। ये चीज़ समरूप दिया हुआ है, ये क्या है, दिया हुआ है। जब दिया हुआ है समरूप तो कितना से परमेय है, 6.6 से। क्या होगा, जब समरूप होता है तो क्षेत्रफल का अनुपात यानी किसका, एरिया ABC बट्टे का होगा क्या, एरिया PQR, एरिया PQR, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजा। तो यहाँ से
इनके संगत भुजा के अनुपात, तो इनका संगत भुजा इसका अगर ए बी लेते हैं तो इसका क्या लेना पड़ेगा, पी क्यू। तो ए बी अब बट्टे का इसका क्या होगा, पी क्यू। संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये क्या कहता है प्रमेय, 6.6। तो इससे हम ये लिख दिए। तो हमारे पास क्या आया है अभी, यहाँ से देखिए हमारे पास ये चीज़ आ गया है, लेकिन हमें संगत माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर दिखाना है। लेकिन यहाँ पर क्या आया है, संगत भुजा के वर्ग के बराबर। अब यहाँ से देख लीजिए कि ए बी बट्टा पी क्यू, यहाँ से देखिए हमें लाना क्या है, ए एम बट्टे पी एन का स्क्वायर। और यहाँ देखिए समीकरण 2 में ए बी बट्टा पी क्यू हमें नहीं लाना है, ए बी बट्टा पी क्यू को हटाना है, क्योंकि ये तो भुजा है, हमें माध्यिका के अनुपात का वर्ग दिखाना है। तो ए बी बट्टा पी क्यू किसके बराबर है, ए एम बट्टा पी एन के, समीकरण 2 से। तो यही चीज़ हम लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी बट्टे का है एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर किसके हैं, ए बी बट्टे पी क्यू। ए बी बट्टे पी क्यू का क्या है, स्क्वायर है। तो हम अभी देखे हैं कि ए बी बट्टे, यहाँ से देख लीजिए समीकरण 2 में हमें ए बी बट्टे पी क्यू तो नहीं लाना है, हमें लाना है ए एम बट्टे पी एन का स्क्वायर। तो ए बी बट्टे पी क्यू किसके बराबर है, ए एम बट्टे पी एन के। तो ए बी बट्टे पी क्यू के बदले हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर एरिया ए बी सी बट्टे का है एरिया पी क्यू आर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एम बट्टे का पी एन, इसका क्या है, स्क्वायर है, तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। और यही चीज़ हमें प्रमाणित भी करना था। यहाँ पर देख लीजिए एरिया इसका अनुपात ए एम बट्टे पी एन का, तो इसका अनुपात ए एम बट्टे पी एन का स्क्वायर।